बंधु सतगुरु चरण को करूष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो जी राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ हो तुम विरहम। बंदो सद्गुरु के चरण, बंदो सद्गुरु के चरण। जी भव जल तारन हार। कुमित विनाशन सुख करन अभिमत फल दातार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम सद्गुरु महाराज की। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ गुनगुनाएंगे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय हो प्रभु। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सतगुरु तुम्हारी जय होवे। वे प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जब करुणा प्रभु कर देते हो। मन में विराग भर देते हो। जब करुणा प्रभु कर देते हो। मन में विराग भर देते हो। अवतार न सावन हार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ज्ञान में नाम सार सब। गुरुदेव तुम्हारी जय साकेत तुम्हारा पाकर नर। सुख शांति अलौकिक पाता है।
गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे गुरु। यह ज्ञान बिना अंधकार सब गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। अंतर में सत्संगत से आनंद अलौकिक आता है। अंतर में सत्संगत से आनंद अलौकिक आता है। आनंद प्रकाश तुम्हार हो तुम गुरुदेव तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे गुरु। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादक्षरातीत श्री राज जी महाराज, परम पूज्य परमहंसपीठ मुकुंद धाम मलिहाबाद से पधारे गुरुदेव जी, समस्त विद्वतजन, संगीतज्ञ बंधु, मेरे सम्मुख उपस्थित आत्म संबंधी धाम के साथी, राज्य के लाडले प्यारे प्यारे सुंदर साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, समस्त नगरवासी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी के हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज की झांकी का दर्शन करते हुए सभी को साथ स्नेह प्रणाम। बस अब ठीक है। हम आज इस कार्यक्रम को चौथा दिवस है और नित्य इस ज्ञान गंगा में, ज्ञान धारा में, ज्ञान की सरता में नित्य गोता लगा रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है, इसे हम अपना सौभाग्य कहेंगे। अच्छा, सौभाग्य नहीं कहेंगे, इसे दुर्भाग्य कहेंगे। समय की हत्या कर रहे हैं। कितने समय बाद इस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है? कितने समय के बाद? अरे इस गांव में भागवत का कार्यक्रम ये प्लामी संप्रदाय के द्वारा नहीं, अन्य किसी संप्रदायों के द्वारा या वैसे सार्वजनिक तौर पर कितने समय से नहीं हुआ है? 1 महीने के बाद हो रहा है ना। बाकी तो सबरे काम हम नित्य करते हैं, अब ये तो 1 महीने बाद मिल रहा है हमें, तो इसे सौभाग्य कहेंगे। हाँ है, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आदि से पुण्याद, कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। अब
कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा। एक जगह कहीं सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, कथा का कार्यक्रम चल रहा था, विद्वान वक्ता कथा को समझा रहे थे। एक कोई चोर थे। अब दोपहर का समय, दादा प्यारी लाल की दोपहर का समय कथा चल रही थी। एक कोई चोर थे, सही आवाज। वो रोड से जा रहे, जैसे अपने यहाँ से रोड गुजर रहा है, पीछे से आवाज तो जाती होगी रोड तक। तो कथा की आवाज जा रही थी, उन्हें धूप लग रही थी। सोचा चलो ये पेड़ है, तनिक देर ठहर ले। अब पेड़ के नीचे जैसे ही ठहरे, कथा की आवाज कानों में आई। बोले मैं तो चोर हूं, मुझे कथा नहीं सुननी चाहिए, और तुरंत साइकिल पे बैठे चल दिए। लेकिन इतनी देर में उनके कान में एक शब्द आ गया। कौन सा? कि किसी भी जो देवता होता है उसकी पलक नहीं झपकती। जैसे हमारे लोगों की पलक झपकती है, ऐसे ही कि किसी भी देवता की पलक नहीं झपकती। इतनी बात कान में पड़ गई, साइकिल पे बैठे और चले गए, क्योंकि सत्संग हमारे सुनने का नहीं है, हम तो चोर हैं। घर चले गए। अब जब चोर थे तो पुलिस तो पीछे रहेगी, नाम कितने बदलो, कुछ करो। हमारे यहाँ एक साहिबान थे, रात्रि में उठे और हाथ में वो देसी बंदूक छोटी वाली, लोग शंका के लिए गए और उधर से वापस आ रहे तो उन्हीं का तहमद ओढ़ के उनकी घरवाली लोग शंका को चल दी। अब वो बेचारी समझ नहीं पाई, उन्हें क्या पता। और वो उधर से वापस लौटे, उन्होंने समझा कोई दुश्मन है तो धाड़ से गोली मार दी और घरवाली मर गई। घरवाली मर गई, संतान कोई थी नहीं। ससुराल वालों ने बड़ा पीछा किया, परेशान हो गए तो भाज गए, बाबा बन गए। अब बाबा बने तो नाम रख लिया मुसीबत दास। मुसीबत दास बन गए, बड़ी मुसीबत में। तो साधु के वेश में बहुत कुछ छुप जाता है, तो कुछ भी करो। अब वो चोरी कर रहे तो क्या करे, तो पुलिस पीछे पड़ी। और रात में कोई बड़ा होशियार दरोगा रहा है तो उनके पिछवाड़े पहुंच गया। किसी ने शनाख्त दे दी कि आज ये फला जगह है। दरोगा पहुंच गया और कहने लगा जनानी आवाज में, लेडीज की आवाज में, जैसे देवी मैया बोल रही, भक्तराज मैं तेरे को कितना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, तू कितना भागता है, क्यों डरता है? पुलिस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तेरे साथ हूं ना लाल। और तू फला जगह मंदिर में इतना इतना मेरे लिए चढ़ावा बोलकर आया है, मैं तेरे से कितना प्रसन्न हूं। तू भले ही चढ़ावा ना दे, लेकिन कम से कम मंदिर में दर्शन करने तो आ जाया कर। चोर सोचने लगा बड़ी देवी मैया प्रसन्न है, बताओ पीछे चलकर यहां तक आ गई तो क्यों ना देवी मैया के झट से दर्शन कर लिए जाए। उसे विश्वास हो गया। लेकिन फिर सोचने लगा कि कथा एक दिन में आवाज आई कि देव किसी भी देव की पलक नहीं झपकती। चलो पंडित जी की भी बात सच और झूठ पता लग जाएगी। पंडित जी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, आज देवी मैया आए गई, दोनों बातें बन जाएंगी। देवी मैया के तो फिर ऐसे नहीं देखना चाहिए, छुप के देख ले पहले। तो छुप के देखा किवाड़ के झरोखे से या दीवार के झरोखे से, तो देवी मैया पट पट पल के गिराए और उठाए। तो बोले ये तो देवी नहीं हो सकती, ये कोई देवा है, निकल रहे पीछे से, ये देवी नहीं। तो सत्संग कहीं भी काम आपके आ सकता है। तो इसलिए दैनिक जीवन में इतनी बातें बताई जाती हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पारिवारिक जीवन में कुछ तो समझ में आएगा।
अगर कुछ तनिक थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो समझो ये 7 दिन बैठना हमारा कथा में सफल हो गया। बोली वृंदावन में हरि लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो फिर अपन लोग चर्चा कर रहे थे, मतलब कथा के साथ साथ हमारी उन्नति चौमुखी हो, हमारा विकास चौमुखी हो। जितना हमारा आध्यात्मिक विकास हो उतना हमारा सांसारिक भी विकास होना चाहिए, सामाजिक भी विकास होना चाहिए। यदि सामाजिक विकास नहीं होगा, हमारे परिवार में समन्वय नहीं होगा, हमारा परिवार संपन्न नहीं होगा, तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा लगेगा? तो हमारा परिवार भी संपन्न होना चाहिए, है? हमारा परिवार सुंदर होना चाहिए, हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं होना चाहिए। इसका सूत्र बताऊं? घर में खुशी कैसे रहेगी? कभी भी दुख नहीं होगा परिवार में, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर मैं एक सूत्र बता दूं और यदि उस सूत्र को आप संभाल सको तो बता दे, हम संभाल लेंगे। है? देखो, जीवन सूत्रों से ही जिया जा सकता है। पूरे जीवन की कोनो कोई पुस्तक नहीं लिखी रखी है, हम जीवन जीते हैं सूत्रों के आधार पर। सामने वाले ने अगर कुछ कहा तो हम उसको कैसे करके जवाब दें जो अपनी बात भी कह ले और सामने वाले को दर्द भी ना हो। ऐसा होता है ना? तो जीवन सूत्रों के आधार पर ही जिया जाता है। काल महाराज जी कहीं नदी में बोला करूं, बता। बस ही करो यार। हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पहले तो जो दोपहर अपन लोग चर्चा कर रहे थे उस बात का ठीक निर्णय हो जाए। हम दहेज में क्या मांगते हैं और क्या मांगना चाहिए था। दहेज में हमारे जो काम की वस्तु है वो हम कभी नहीं मांगते, जिसकी हमें जरूरत है और वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने वो कभी नहीं मांगी। शायद किसी ने मांग ली हो, कभी किसी लड़के वाले ने कभी किसी लड़की वाले से ये नहीं कहा कि भाई आप रुपया दोगे बढ़िया बात है, आप साधन दोगे बढ़िया बात है, आप वस्तु दोगे बढ़िया बात है, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं मांगा क्या आपकी बिटिया हमें बुढ़ापे में 2 रोटी सेक कर खिलाएगी? किसी ने मांगा? किसी ने मांगा? अच्छा, किसी के मन में कोई ऐसा विचार था कि हमारे पुत्र का विवाह होगा तो हमारे घर जो बेटी वाला आएगा उससे कहेंगे कि भाई साहब धन तो हमारे पास है, और फिर आप अपनी प्राणों से प्यारी बेटी हमें दे रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बेटी क्या हमारे बुढ़ापे में हम पत्नी को 2 रोटी सेक कर खिला पाएगी? नहीं पूछा, सब कुछ मांग लिया। अच्छा, जितना मांगा वो मिला, रोटी ना मांगी ना मिली, ना मिली ना रोटी मांगी और ना रोटी मिली। जो मांग लिया वो मिल गया, जो नहीं मांगा वो नहीं मिला। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का प्रश्न किसी बेटी वाले के सामने कर दिया जाए तो गिड़गिड़ाता ही नजर आएगा, या नहीं गिड़गिड़ाएगा? गिड़गिड़ाएगा। भविष्य की बात है। और फिर वो बेटी पर दबाव रखेगा, डांटेगा कि देखो मैंने आपके ससुर जी से कहा है कि हाँ मेरी बेटी आपको बुढ़ापे में रोटी देगी, आपने रोटी देनी है।
अच्छा, जब रोटी की बात नहीं की तो फिर वो क्यों कहे अपनी बेटी से आपने जितना मांगा, पैसा मांगा दे दिया, गाड़ी मांगी दे दी, सोना चांदी जो मांगा सो दे दिया, बात खत्म हो गई। चलो, अब कुछ लोग सोच रहे हैं हमारे तो ऐसे होएगा, हम क्या करें। हंस लिए जाओ। दूसरा सूत्र, परिवार में फेमस कहीं देना होता है। झगड़ा ना हो, कलह ना हो, उसके लिए आपको पवित्रता पूर्वक रहना है। जिस परिवार में पवित्रता निवास करती है वहां क्या रहता है? वहां रहता है प्रेम। जहां पवित्रता निवास करती है वहां होता है प्रेम। जहां होता है प्रेम वहां होती सुमति, और जहां होती सुमति वहां होती संपत्ति, और जहां होती है संपत्ति वहां होते भगवान। ये नहीं, संपत्ति का मतलब लक्ष्मी जी, और जहां लक्ष्मी जी होंगे भगवान जी तो हम वैसे ही चले जाएंगे। तो हमें पवित्रता पूर्वक रहना चाहिए। जिन परिवारों में पवित्रता बनी है वो परिवार खुशहाली की तरफ है। अब पवित्रता का मतलब आप समझते होंगी, शास्त्री जी हम तो रोज नहाते हैं, रोज धूप बत्ती लगाते हैं, रोज पूजा करते हैं। मैं कहता हूं आप 6 दिन ना नहाओ, मुझे इससे कोई संबंध नहीं। मैं तन की पवित्रता की तो बात ही नहीं करता। मैं किसी के तन की पवित्रता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पवित्रता की, कि आपके विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। यदि आपके विचारों में पवित्रता है तो आप चरित्रवान हैं। चमड़े की पवित्रता तो कब तक रखोगे? ये कोई पवित्रता नहीं है। विचारों की पवित्रता हो, और जिन परिवारों में विचार पवित्र हैं उनमें समन्वय है, और जिन परिवारों में विचार पवित्र नहीं है वहां समन्वय होगा। 4 भाई हैं किसी परिवार में, मान लो 4 भाई हैं, बड़े मिलकर काम होते हैं। जो भी बातें होती हैं एक दूसरे से सच और सही शेयर की जाती है। परिवार तरक्की की तरफ है। अब एक का विचार अपवित्र हुआ, एक का विचार अपवित्र हुआ, उसने घर में से कुछ पैसे चुराना शुरू किया। एक बार चुरा लिए, हैदरगढ़ की बाजार गया, 2000 की सौदा मंगाई, 1500 की ले आया, 500 जेब। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो चौथी बार पता लग जाएगा। तो छोटे की बहू ने कहा तुम्हें ऐसी मर जाओ करत करत, बड़े ने तो देखो अपनो सब बना लो बढ़िया। तो एक बार उसने अपनी पत्नी की बात को सुना किया, 2 बार सुना किया, तीसरी बार तो जवाब देगा। उसने कहा कि तुम बहुत दिन मुखिया रहे हो, तुम बहुत दिन मुकद्दम रहे हो, बहुत दिन आपने जिम्मेवारी संभाली, आपसे जिम्मेवारी नहीं संभाली जाती तो हम संभाल लेंगे, वरना हमें अलग कर दो। है तो उनने 500 रुपया घोटाला करो हर बाजार में, तो उनने 1000 को हर बाजार में घोटाला। घर चलेगा या बिगड़ जाएगा? कहां से बिगड़ा घर? कहां से बिगड़ा? अपवित्रता से। तो इसलिए हमें परिवार में पवित्रता पूर्वक, आप तो वैसे ही बदनाम हो, बोले जे 70 घर की आए कि बैठ गई जा घर में, जाने कहां की, और जे सब है दैया चाल मचाए रहती घर में। इन्हें कहा पता है, इन्हें तो हमारे बालकन में झगड़ा कराए दो, तुम ज्यादा बदनाम होती हो, इसलिए आप विशेषता समझ लो। तो झगड़ा कहां से शुरू हुआ? अपवित्रता से। अगर हम अपने विचारों में इतनी पवित्रता बना लेंगे, इतना भोलापन बना लेंगे, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमें कहीं स्वर्ग ढूंढने जाना नहीं। और यदि हमारे विचार अपवित्र हो जाएंगे तो फिर नरक कहीं ढूंढने नहीं जाना। आसमान में कहीं नरक नहीं बना, न बैल कोलू की कंपनी जो तुम तेल में पकाए जाओगे, यही पक जाओगे। पकते हुए लोग दिखा दूं,
जैसी झांकी बन जाएगी कथा, मेरी बातों संग जुड़ जाओ। आपको दिखा दूं रौरव नर्क कैसा होता है, कुंभी पाक नर्क कैसा होता है, तामेश्वर नर्क कैसा होता है। सब यही है, कहीं आसमान में नहीं बने। आप समझते होंगे कि जीव ले जाके आसमान में यम के दूत ले जाएंगे, फिर खौलते हुए तेल में कढ़ाव में डुबा देंगे, तो ऊपर कोई बैल कोलू की या रविंद्रा की कंपनी नहीं है जो तेल वहां खोल रहा है। यही देख लो आंखों से। कहते ना तामेश्वर नरक में जीव को डाल दिया जाएगा, वहां पीवीपी भरा है वही पिएगा, है उसमें कीड़े हैं वो काटेंगे। दिखा दूंगा ऐसा नरक आंखों से। कितने लोग आपने देखे होंगे हैं जो एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, पड़े हैं चारपाई पर बिस्तर पर सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ गए, वही मल हो रहा है, वही मूत्र हो रहा है, वही भोजन हो रहा है, पूरे घर वाले परेशान हैं, पड़ोसी निकल जाए तो बड़ी बू आती है। इसी को तामेश्वर नरक कहते हैं। कुंभीपाक नरक दिखा दूं, लोगों के गले में कैंसर हो गया, दोनों हाथों में कोड़ हो गया, पीप चिचवा रहा है, उन्हीं से भोजन कर रहे हैं। यही नरक है, यही नरक है, और नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा है, बना नहीं ठीक, जो पातक काया से होई, इन भोगे छूटे नहीं कोई। जो शरीर से पाप होना है वो शरीर को भरना ही पड़ेगा, ये सत्य है। क्यों शरीर करेगा तो शरीर भरेगा। तो ये हमें बोध मिलता है कथाओं से। हम बैठे तो हमारा परिवार संपन्न हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारे विचार भी संपन्न हो जाएंगे। और जब जिसका यह लोक बन जाएगा तो सुंदर साथ जी यह 100% गारंटी की बात है, उसका परलोक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जिसका यह लोक बिगड़ गया तो उसका परलोक बनेगा क्या? उसका फिर परलोक भी बनने वाला नहीं है। नहीं, झगड़ा ही गलत, मैं कुछ गलत थोड़ी नहीं कह रहा हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर पत्नी चाहे, एक और गंभीर बात बता दूं, कुछ जनी विचार करती होंगी कि शास्त्री जी कैसी बातें कर रहे हैं, बैठे बैठे कथा होता तो सुना नहीं। मैं वो बातें बता रहा हूं जिससे आपका जीवन आनंदमय हो जाए। यही कथा है, आपका घर परिवार ठीक ठाक हो जाए, कथा सुन ली। और 99% लोग इसीलिए सब कुछ करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि स्त्री चाहे तो कभी घर में विपन्नता नहीं आ सकती, कभी घर में गरीबी नहीं आ सकती। क्यों? अगर पतिदेव आपके फावड़े से खोद के घर को फेंक दे तब घर नष्ट नहीं होगा।
और श्रीमती जी बताते सुई की नोक से ऐसे टालने शुरू कर दे, टालना तो भी घर बह जाएगा। और आपने अगर ये इस बात की कमर कस ली, आपने यदि कमर कस ली कि हमारे घर में कभी विपन्नता फटक ना पाए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर में कभी गरीबी आएगी नहीं। सिर्फ यदि आप उठकर खड़ी हो जाएं, सिर्फ आप उठकर खड़ी हो जाएं, इनकी औकात क्या हिल भी जाए कहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दोपहर की जो कथा का प्रसंग था, वसुदेव देव की मथुरा में ही है। राजेश कह रहे हैं फिजूल की कथा है, हम तो होते तो जेल ला जाते, कहते चलो छोड़ो और 4-5 तो हनिए घर है, जब एक को छोड़ ही दे। कह रहे जब 6-7 थी तो एक के पीछे जेल क्यों चले गए, आराम से घर रहते। प्रेम रोग में वसुदेव पूरे ही थे। ऐसा नहीं है, जिसका पंचों में हाथ पकड़ा है, जिसका जीवन निर्वाह करने का बीरा लिया है, प्रतिज्ञा की है। हमारा यहाँ जब विवाह संस्कार होता है तो जो पुरोहित लोग होते हैं वो घर बनाते हैं, नाज से गांव बसाते हैं, और फिर लड़का लड़की का दोनों का हाथ पकड़कर कहते हैं बेटा इन्हें बिगाड़ दो, और फिर नए घर बना देते हैं कि अब ये दोनों गांव आपके खत्म, आपका एक नया घर हो गया, ये दोनों घर खत्म है, आपका एक नया जीवन है। और फिर हमको वचन सुना दिए जाते हैं, 7 वचनों में बांध दिया जाता है। मैं समझता हूं कि 7-5 हैं, 7-5 12 हो गए। लोग कहेंगे फिर तभी तो 12 बांट हो जाते। लेकिन यदि आप दोनों आप अपनी 7 बातें याद रखें कि मैंने इनको 7 बातें इनकी मानने के लिए हामी भरी है, और आप ये समझे मैंने इनकी 5 बातें मानने की हामी भरी है, तो समझ लो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन झगड़ा मुख्य आपने जो 5 बातें हामी भरी हैं उनमें से एक बात पे मुख्यता होता है, वो भी मायके जाने पे। पतिदेव मना करें और आप जिद करो। आपने 2 बार की बात की है, 2 बार चली जाओ, तीसरी बार वही झगड़ा करके क्यों जा रही हो। 2 बार की आपकी बात है, एक बार आपने कहा कि भैया दूज का त्योहार हो तब, और एक रक्षाबंधन का त्योहार हो तब, तो 2 बार की तो छूट है। लेकिन आप हो कि मानने वाली कहां ठहरी। और विशेषता तब झगड़ा करती हो आपके मायके में कोनो कोई काम हो। आप लोग याद कर लो, अगर घर में झगड़ा नहीं चाहते पत्नी से तो एक मेरी बात गांठ में बांध लेना, पत्नी के मायके में जब कभी कोनो कोई कार्य हो और अगर खर्चा 1000 रुपए का हो तो 1500 दे देना, भले ही साथ ना जाना। झगड़ा नहीं करवा रहा हूं, अगर 1000 रुपए की जरूरत हो तो 1500 दे देना और हाथ जोड़ लेना कि बस जा, हमारे पास बहुत काम है। तो तुम साथ जाओ या मत जाओ, बड़ी खुश है। और यदि खर्चा 1000 रुपए का है और आप साथ जाने को तैयार हैं, और आपने भले ही आपकी जेब में पैसे हैं और आपने उन्हें नहीं दिए, और आप साथ चलने को तैयार हैं, तब भी झगड़ा तैयार है। तुम कहोगे पैसे कम है, कम पैसे में काम चला लो, तो मैं अपने क्षेत्र की भाषा में बताऊंगा कि ये इनका जवाब क्या होगा। अगर इनके मायके में कोनो काम है और आपने 1000 की जगह 800 में या 700 रुपए में काम चलाने की बात रख दी, तो ये कहेंगी हमारे इनके यहाँ कुछ हुआ तो तुम्हें अच्छा लगा ही कब, तुम्हारे तो आग ही लग जाती है। अच्छा, जब तुम्हारे अंदर ऐसा भाव बैठा है कि ये मेरा है ये इनका है, तब तो गलत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तुम दोनों अलग नहीं हो, एक हो। अपने घर की व्यवस्था को देखकर सब कार्य करें।
ठीक है, मैंने इसलिए ये बातें जरूर आज कहने की, कुछ नई नई बहुरियां आई ताकता कि ये झगड़ा ना करें। वसुदेव जी और देवकी जी दोनों मथुरा में हैं, और जब वसुदेव देवकी मथुरा वापस आए हैं तो कंस मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रजा में हलचल है, सभी लोग कंस को गाली दे रहे हैं, और ये सूचना उग्रसेन जी तक पहुंच गई तो उग्रसेन जी भी क्रोधित हो गए। कंस को ऐसा लगा कि यदि मेरे विरोध में मेरे पिता ही चले गए तो हो सकता है मैं राज्य से निकाल दिया जाऊं और फिर मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, फिर तो मैं मारा ही जाऊंगा। देखो, भागवत में दो पात्र हैं मुख्य, भागवत में दो पात्र हैं मुख्य, एक का नाम है परीक्षित और एक का नाम है कंस। कंस को पता है कि मेरी मृत्यु देवकी की अष्टम संतान के द्वारा है। परीक्षित को पता है कि मेरी मृत्यु आज से 7वें रोज है। अब दोनों को पता है मृत्यु निश्चित है, समय पता है। कंस मृत्यु को जीतना चाहता है और परीक्षित मृत्यु को संभालना चाहता है। बस फर्क दोनों में इतना है। अब हमने आगे देखना है मृत्यु संभाली कैसे जाए और मृत्यु जीती कैसे जाए। तो सीधा सा फंदा, मृत्यु को जीता तो जा नहीं सकता, बस मृत्यु को संभाला जा सकता है। तो परीक्षित मृत्यु को संभाल रहा है, इसलिए हमें जीवन परीक्षित बन के जीना है, ना कि कंस बन के। तो कंस ने विचार किया कि यदि मेरे पिता मेरे विरोध में चले गए तो फिर सब बात खराब हो जाएगी। इसलिए कंस ने जल्दी से जल्दी समय रहते अपने इष्ट मित्रों को बुलावा भेज दिया और तमाम उसके मित्र आकर इकट्ठे हो गए। दरबार जुड़ा, उस दरबार में उग्रसेन जी को बुलाया गया और उग्रसेन जी को बुलाकर कंस ने कहा कि पिताजी अब तो आप वृद्ध हो गए हो। वसुदेव जी कहते हाँ वृद्ध तो हो गया हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कंस कहता है अच्छा पिताजी आप वृद्ध हो गए तो आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। हाँ अच्छा, तो फिर मैं आपके बाद राजा बनूंगा, आपका जीवन 2, 4, 10 साल शेष है। हाँ तो क्यों ना अगर मैं आज ही राजा बन जाऊं तो। देखिए कंस कहता है पिताजी 2 साल 4 साल 10 साल बाद अब तो आप वृद्ध ही हैं, तो इस राज्य का उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं और मुझे ही राजा बनना है। हाँ तो अगर मैं आज ही राजा बन जाऊं तो आपको कोई दिक्कत है। उग्रसेन जी ने देखा उस दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कंस के हमदर्दी है, उग्रसेन जी का कोई नहीं। उग्रसेन जी ने मन में विचार किया यदि मैं मना भी कर दूं कि नहीं तुम राजा नहीं हो सकते तो ये सिर से मुकुट उतार कर मुझे जबरदस्ती में भी देना होगा।
न जाने कितनी संतानें आज भी ऐसी हैं जो माता पिता के जीवित रहते या चाहती हैं सब कुछ हमका देव ना। उनको पता है कि ये बाद में तो हमें मिल रही है, लेकिन वो पहले से ही चाहते हैं ये हमको अभी से मिल जाए। ऐसे ही कंस धूर्त है, मुझे अभी से दे दो ना। वसुदेव जी सोचते हैं अगर इसको नहीं दिया, देना तो है ही। और इस समाज में कोई ऐसा नहीं बैठा है जो इसको रोक सके। सब इसको प्रेरित करने वाले हैं कि तू राजा हो। तो इसलिए ये राज का ताज इसको देने में ही भलाई है। उग्रसेन जी ने अपने हाथों राज तिलक कर दिया। जाओ पुत्र, आनंद से रहो। कल राजा होते तो आज हो गए, हमें तो बड़ी खुशी है। लेकिन उस धूर्त पुत्र ने क्या किया उग्रसेन जी के साथ? जब राज तिलक हुआ, राज सिंहासन पर बैठा, तो सबसे पहले अपने मंत्री को आदेश दिया, अक्रूर जी इधर आओ। जी महाराज, मैं राजा हूं। हाँ। मेरा हुक्म चलेगा? हाँ। तो सबसे पहला मेरा हुक्म है, ये सबसे पहली राज आज्ञा है कि उग्रसेन जी को बंदी बना लिया जाए। पिताजी नहीं, उग्रसेन जी अपने पिताजी के लिए कहता है इनको बंदी बना लिया जाए। अक्रूर जी कहते महाराज ये राज आज्ञा है, इसमें महाराज की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं उग्रसेन जी को बंदी बना लिया जाए। और उग्रसेन जी को बंदी बनाया गया, जेल खाने में बंद कर दिया जाए। जेल खाने में बंद कर दिया गया। सोचो, जिस संतान के लिए हम खून पसीना दिन रात एक करते हैं, मां जागती है 3 वर्ष तक। इतना कठिन परिश्रम होता है मां के लिए कि मां ही समझ सकती है। उग्रसेन जी जेल खाने में बैठे, अपने मस्तक पर हाथ रखकर रो रहे हैं। और आज तमाम बातें कहते कहते वो बूढ़ा पिता थक गया, तो आखिर में श्राप देने लगा कंस को। क्या? मैं कहता हूं, अब कहता हूं, मैं कहता हूं, अब कहता हूं, हाँ बदला प्रकृति चुकाएगी। और अष्टम संतान देवकी की तेरा से तो मिटाएगी। रोते हैं वसुदेव उग्रसेन जी। अच्छा, रोना के अलावा और आएगा क्या? अगर पुत्र को पुत्र निकल जाए तो फिर रोना ही आता है। अच्छा ओ राक्षस ओ पापी, आराम न तू भी पाएगा। राक्षस ओ पापी, आराम न तू भी पाएगा। मेरे तन के ओ सड़े मांस, मेरे तन के ओ सड़े मांस, तू सदा घृणित कहलाए। वसुदेव जी इतना कहते कहते बेसुध हो गए। वसुदेव जी, उग्रसेन जी इतना कहते कहते बेसुध हो गए, अचेत अवस्था में। और कड़वा सत्य है ये,
एक गीत है, अरे औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, और उस बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों की खातिर मन रात की नींद गमाई, तूने उसकी खुशियों की जीते जीता जलाई। उस बात भला क्या मारे जिसको औलाद, उस बात भला क्या मारे। एक राजा था हमारे यहाँ जिसका नाम था टोंडरमल। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा सब कुछ निपटाया जा सकता है लेकिन माँ का कर्ज नहीं, माँ का कर्ज नहीं निपटाया जा सकता। तो एक दिन टोंडरमल में विचार करने लगा कि माँ बार बार इतनी सी बात कहती है कि माँ का कर्ज नहीं निपटाया जा सकता, माँ का कर्ज नहीं निपटाया जा सकता, चलो आज मैं माँ का कर्ज ही निपटाऊंगा, माँ से पूछूंगा कितना बड़ा कर्ज है। तो वो माँ के सामने पहुंच गया और कहने लगा, अच्छा माँ ये बता दो कि तुम्हारा कितना बड़ा कर्ज है। बोले बेटा आपकी तो कोई औकात नहीं है, माँ का कर्ज तो कोई अदा ही नहीं कर सकता। टोडर ने कहा अच्छा माँ तू बता दे। तो माँ ने कहा अच्छा तू एक रात मेरे कक्ष में सो जा। ठीक, एक रात मेरे कक्ष में सो जा। टोडर सो गया माँ के कक्ष में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक रात नहीं मैं तो 10 रात माँ के कक्ष में सो जाऊंगा। माँ वृद्ध, थोड़ी रात हुई, माँ ने आवाज दी बेटा। हाँ माँ पानी चाहिए था। टोडर पानी लेके आया, जल लेके आया। माँ ने गिलास को पकड़ा, मुंह से लगाया, हाथ को हिलाया। टोडर समझ नहीं पाया, तब तक बिस्तर पे गिलास छूट गया, बिस्तर गीला। टोडर कहने लगा माँ तूने तो मेरा बिस्तर ही गीला कर दिया। बेटा क्या करूं, तू दूसरी तरफ लेट जा। छूट गया हाथ से। ठीक, जनवरी का महीना, बिस्तर अगर गीला हो जाए तो कितनी चिढ़ होती है अंदर से। टोडर झल्ला के लेट गया, लेकिन मां के पास लेटा है। आज मां ने विशेष आग्रहात्मक तरीके से लेटा हूं मैं मां के पास, लेकिन कुछ कहूंगा नहीं, बर्दाश्त कर गया। थोड़ी रात और गुजरी, 1 बजा। माँ ने फिर आवाज दी बेटा। हाँ माँ, पता नहीं क्या हुआ मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल और मिल जाता। टोडर फिर उठा और जल्द से गया
और फिर जल का पात्र लेके आ गया माँ के पास। माँ अब की बार संभाल के पीना, मेरा बिस्तर गीला ना हो। नहीं होगा। और अब की बार माँ ने फिर होठों से लगाया और टोंडर की नजर बची, हाथ को हिलाया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। पूरा बिस्तर गीला हो गया। टोंडर कहने लगा, माँ क्या किया आपने? मैं कहां सोऊंगा? पूरा बिस्तर गीला कर दिया, तो आज तो गीले ही नहीं सो जा। मैं गीले में सो जाऊं मां, इतनी सर्दी है। मां ने कहा बस एक रात में ही, तुझे एक रात में ही सर्दी लग जाएगी। मां से पूछ कितनी रात तूने उसके ऊपर पेशाब की है, कितनी बार। अगर इस तरफ का तूने बिस्तर गीला कर दिया तो मां ने इस तरफ लिटा लिया, और इस तरफ का भी बिस्तर गीला कर दिया तो मां ने अपने सीने पे लिटा लिया। मेरे लाल को ठंड ना लग जाए। अब तो जमाना बदल गया, अब तो पेशाब करते ना बच्चा। मेरी बात पे हंस देते हो आप लोग, वास्तविक बात नहीं 12 घंटा करते। वो क्या आता है वो पहना देते हैं तो 12 घंटे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मां निश्चित, कोनो कोई दिक्कत नहीं है। अचानक करो। तू बात पूछता जब भी वो बार बार बतलाती, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कहकर समझा। पूछता जब भी बार बार बतलाती, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कहकर समझाती। ना एक सुनी भी तूने, ना एक सुनी भी तूने, जब जब भी तुझे पुकारा। बूढ़ी माँ बिस्तर पे आवाज दे रही, बेटा। हाँ माँ। उसने दोबारा कह दिया, बेटा। क्या इसे कहो, ये तो बार बार यही बेटा बेटा कह रही, मुझे जाना हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूं। और जब आप छोटे थे तो बार बार पूछते थे, माँ ये क्या है? माँ ने कह दिया ये पपीता है। तो आपने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ पपीता है। फिर पूछा, माँ ये पपीता कैसा? ये खाया जाता है, मीठा होता है। बार बार बताएगी, बताती ही नहीं बताती। और हम एक ही बार में टुन्न हो गए। क्यों बार बार पूछ रही हो? मैं जा रहा हूं, मेरा समय खराब कर रही हो। ना सुनी एक भी तूने, जब जब भी तुझे पुकारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे। हमारा जीवन ऐसी उथल पुथल में बह रहा है। हम कुछ भी कर जाएं, मैं सभी अपने महान भावों से चाहूंगा कि संसार में कुछ भी अपयश ले लेना, लेकिन कभी माँ बाप का श्राप मत लेना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। और जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है,
प्यारे सुंदर साथ जी तनिक नजर पसार कर देख लो, वो लोग सुख की नींद नहीं सो पाए, कोई सुख की नींद नहीं सो सका जिनने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। माँ बाप का आशीर्वाद वो वरदान है जो संसार का कोई आपको कोई ताकत कोई शक्ति वो वरदान आपको दे नहीं सकती, जो माता पिता के आशीर्वाद का वरदान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उग्रसेन जी भी जेल में, वसुदेव भी जेल में, देवकी भी जेल में। धीरे धीरे समय आगे को बढ़ा और समय आगे को बढ़ते 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 आज देवकी के प्रथम संतान का जन्म हो गया। प्रथम संतान का जन्म हुआ है और जैसे ही संतान का जन्म हुआ रोने की आवाज हुई। वसुदेव जी ने कहा देवकी हाँ ये संतान मुझे दे दो, ये पुत्र मुझे दे दो। देवकी ने कहा क्यों? ये मुझे दे दो क्योंकि ये जो पुत्र है ये हमारा नहीं है, ये तो किसी का ऋण है। मैं प्रतिज्ञा किए बैठा हूं कि देवकी के उदर से जो भी संतान उत्पन्न होगी हे महाराज मैं आपको दे दूंगा, ये तो कंस को देनी है। देवकी ने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार करो। क्या ले जा रहा हूं मैं, रोक नहीं रही। बोली ले जाओ पर इतना कह दो क्या यही मनुष्यता है। ले जाओ पर ठहरो इतना कह दो क्या यही मनुष्यता है। पक्षी और या पशुओं में होती बातों की ममता है। देवकी ने कहा कि मैं संतान देने को मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दो। वसुदेव ने कहा क्या? पशुओं और पक्षियों में भी अपनी संतान के प्रति ममता होती है, करुणा होती है, दया होती है, और हम अपनी संतत को अपने हाथ मौत के मुंह में फेंकने जा रहे हैं। क्या हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं? वसुदेव जी सचमुच में फपक कर रो पड़े, आंखों में आंसू लेकर बोले हम कब कहते हैं मनुष्य, हम कब कहते हैं मनुष्य, अब तो पशुओं से बदतर है। आंखों से सब कुछ देख रहे, आंखों से सब कुछ देख रहे, कुछ बोल न सकते क्या करें। पृथ्वी तुमको हो गया है क्या, क्यों जाती नहीं रसा
वाला मूर्त तू भी क्यों उतर ना आती नीचे को। बसदेव जी फपक कर रोने लगे। कहते हैं कि हम मनुष्य हैं ही नहीं, हम तो पशु हैं ही नहीं, हम तो पक्षी हैं ही नहीं, हम तो पत्थर हैं। हम तो पत्थर हैं। हमारे हृदय में करुणा नहीं है, हमारे हृदय में दया नहीं है, हमारे हृदय में ममता नहीं है। लेकिन देव की एक बात याद रखना, हमारा जो त्याग है, हमारा जो जीवन है, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, हमारे बलिदान को ये संसार कभी झूठा नहीं जाने देगा, कभी निरर्थक नहीं जाएगा। वसुदेव जी ऐसा कहकर पुत्र को गोद में लिए कंस के दरबार के लिए चल दिए। देवकी चीखती चिल्लाती रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा तेरे कीर्तन गुनगुना लो, लोग बतिया रहे हैं, मन हो रहा है सबका बोलने का है? हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ताली बजा लो सभी लोग। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो किसी नेता के स्वागत समारोह में तालियां बजाई जाती है, भगवान की कथा में नहीं। और एक बात याद रखना, जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाते ना, वो अगले जन्म में फिर घर घर जाकर ताली बजाते हैं। इसलिए यही बजा लो। शुभ समय है, शुभ अवसर है, बैठने को पंडाल है? और आप अभी बजा लो तो ज्यादा सुंदर बात है, वरना फिर घर घर बजाओ। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमण हरि गोविंद।
कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी पुत्र को लेकर कंस के दरबार में पहुंच गए। महाराज कंस का दरबार लगा। महाराज कंस की जय हो, जय हो, जय हो। आओ वसुदेव जी, आओ आओ वसुदेव जी। वसुदेव जी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार में उपस्थित। आओ 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 वसुदेव जी आओ। और वसुदेव जी आए। कंस ने आगे बढ़कर कंस अपने सिंहासन से उठकर आज वसुदेव जी से मिलता है। आओ अब बात ना करो, देखो तब अगर आप लोग बात करोगे तो फिर अरे जोगा जोगा जिया हो हमारा भला पावो, अबो गो राज सुरग महिलाए, मेरा लजुआ खुदेंगे आंगन में खुरमा पियाए हमारा। और जिन भक्तों ने ये अपने श्रद्धा सुमन अर्पण किए, कहना है उनके लिए गंगा जमुना मई जल बढ़े, आई से बढ़े कुटुंब परिवार, और सूरज चांद जलो दुनिया में तब तक चले डूबना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव जी जैसे ही उपस्थित हुए कंस ने आगे बढ़कर लिया। आओ वसुदेव जी आओ। और वसुदेव जी आए। अरे ये क्या है गोद में? भाई पुत्र है, इसे क्यों लाए हो? मैंने प्रतिज्ञा की कि देवकी से जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी वो सब आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने गोद ले लिया बच्चे को। बड़ा दुलार करता है, बड़ा प्यार करता है और बड़ा प्रसन्न है। पूरे दरबार में खिलखिला रहा है। देखो आज मैं मामा बन गया, देखो आज मैं मामा बन गया। बड़ी खुशी की बात। अच्छा सभी को खुशी होती जब मामा बनते, तो कंस को भी बड़ी खुशी। अच्छा जो दुष्ट होता है, ऐसा नहीं कि हर वक्त तो वो दुष्ट ही रहता हो, कभी कभी तो उसकी सोच भी सात्विक हो जाती है। और कंस कहता है वसुदेव जी मुझे तो देवकी की 8वीं संतान से भय है, ना कि पहली से। और आप पर तो मुझे वैसे ही विश्वास है, आप तो पुराने हेतु हो, हमारे पुराने संबंधी हो। वसुदेव जी का खूब आदर सम्मान करता है और बैठाता है, और तत्पश्चात पुत्र को वसुदेव की गोद में देता है। कहता जाओ, इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव जी मन में विचार करते, धूर्त है, अभी वापस कर रहा है और तेरे को बुद्धि पलट गई तो फिर वापस बुला लेगा। और तब तक नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी इधर निकले और नारद जी का आगमन हुआ। और श्री नारायण 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 भगवान नारायण। नारद जी आ गए। कंस अरे अहो हाग देव ऋषि पधारे, आओ देव ऋषि आओ। और देव ऋषि जी को बिठा लिया है, चरण धोकर चरणामृत लिया, खूब स्वागत किया। बढ़िया बढ़िया फल मिठाई पकवान पूरी है, खूब साधन करके बैठ गए महाराज जी के चरणों में। अच्छा अब देखो नारद नाम, ये नारद ना माने नहीं और रद माने खत्म। जिसकी बात कभी अनसुनी ना हो, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसी का नाम नारद है।
जिसकी बात कभी अनसुनी ना की जाए उसी का नाम नारद है। और नारद की बात कभी अनसुनी हो ही नहीं सकती। नारद जी ने बड़ी दूर से बात को घुमाया, कंस के सामने रखा। अच्छा कंस, वो महाराज कंस एक बात बताओ। बोले क्या? वो आपकी एक बहन थी, मैं एक बार आया था, आप उसके विवाह की बात कर रहे थे। हाँ, उसका विवाह हो गया? हाँ महाराज हो गया। अच्छा तो वो भी ससुराल में होगी? ससुराल में नहीं है। ससुराल में क्यों नहीं है? जब बिटिया का विवाह हो जाए तो ससुराल में होना चाहिए। नहीं 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 महाराज, वो यही है। अच्छा उसके एक पुत्र का भी जन्म हो चुका था। मायके में? मथुरा में? हाँ हाँ। क्यों? ससुराल क्यों नहीं गई? महाराज मैंने उसे रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? मैं उसे छोड़ने जा रहा था उसकी ससुराल बटेश्वर। रास्ते में मेरे कानों में आवाज आई कि कंस इसी देवकी की अष्टम संतान द्वारा तू मारा जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको यही रोक लिया। महाराज उसके तो संतान भी हो गई प्रथम। नारद ने कहा बड़े भोले हो तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। प्रथम संतान हो गई। हाँ, तुम्हें भय कौन सी संतान से? 8वीं से? पहली से तो मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन मैं देवकी को जब तक मथुरा में रखूंगा जब तक 8वीं संतान का जन्म नहीं हो जाता। नारद जी ने कहा बड़े भोले हो तुम नहीं जानते देवता कितने चालाक होते हैं। और ये सही बात है, देवताओं में बुद्धि बल अधिक होता है, दैत्यों में दैहिक बल अधिक होता है। क्या हुआ कि कंस जी, नारद जी ने एक अष्टदल कमल मंगाया और कंस को सुझाया, पंखुड़ियों को गिनवाया। यहां से गिनो महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है ना? बोले अच्छा। बोले अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8वीं है ना? बोले अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8वीं बना दी, सब पहली बना दी। तुम्हें कोई पता नहीं लगेगा देवता कौन से गर्भ का बिंदु कौन से गर्भ में रख दे। महाराज इसका मतलब सभी 8वें, सभी पहले। और कंस ने तुरंत सैनिक को बुलाया, जाओ वसुदेव जी को बुला के लाओ और कहना कि पुत्र के सहित आए। नारद जी, अच्छा नारायण नारायण, मैं चला और मैं अपनी कथा को यही विराम, अपनी वाणी को मेरे ज्येष्ठ भ्राता पंडित आचार्य श्री रमाकांत शुक्ल जी आ चुके हैं। अभी आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे और खूब है ज्ञान से ओत प्रोत गागर में सागर भरेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हम गुदगुदाएंगे, रुला रहे थे। हमारा काम गुदगुदाने का, इनका काम रुलाने का है। जो अपने बहन और बहनोई को अपने घर में रखा है और जेल में रखा है, वो बड़ा अच्छा काम करता था। तुम तो हंसाएंगे ना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, और तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तुम्हारा दर्शन उन्हीं को होगा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं।
पाया उनको अमीर बन के, न पाया उनको गरीब बन के। जिनकी पूजा सफल हुई है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जिसने तुम्हें पुकारा वहीं पे तुमने दिया सहारा। जहाँ पे जिसने तुम्हें पुकारा वहीं पे तुमने दिया सहारा। उन्हीं की पूजा सफल हुई है, उन्हीं की पूजा सफल हुई है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया उनको तपस्वी बन के, न पाया उनको मनस्वी बन के, न पाया उनको तपस्वी बन के, न पाया उनको मनस्वी बन के। उन्हीं की पूजा सफल हुई है, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। देखिए, सिद्धपीठ मुकुंदास महाराज मुकुंद धाम की गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री 108 सदगुरु ब्रह्मज्योति जी महाराज पीलीभीत से पधारे हुए नवयुवक कथा वक्ता, जो स्टीयरिंग तो लगा देते लेकिन गियर लगाना भूल जाते वो लोग। नवयुवक वक्ता गाड़ी कहाँ जाए लेकिन रोडे पर चलाए, बोलो कृष्ण नहीं लाल की। ऐसे सुखदेवानंद जी और संगीतज्ञ बंधु, समस्त संतों विद्वानों को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही सबको प्रणाम। कथा के माध्यम से हमने बताया कि भाई समय दिन एक से नहीं जाता, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। न कभी सुख रहा है सदा और न कभी दुख रहेगा, पहुंच गए। गीधराज जटायु ने एक पिता का कर्तव्य निभाया है। तब पशु पक्षियों में दया होती थी, अब तो मनुष्यों में भी दया नहीं रह गई है। राम ने देखा तो पूछा, भैया ये आपकी किसने स्थिति बनाई? तो कहा, लंका का राजा रावण, और मैंने उससे लड़ा, उसने मेरे पंख काट दिए। अच्छा, पंख काटे? कहा, बताओ मैं तुमको अमर कर दूं। राम ने कहा अमर का है? अरे मेरी कितनी बड़ी सदगति होगी जो आपके समक्ष में आपके लोक को जा रहा हूं। हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव और राम की मैत्री करवाई। ज्यादा बढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि 10-5 मिनट है, और 10-5 मिनट में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की कर देना है, इसलिए कि बहकूंगा नहीं। रोड चाहे ठीक हो चाहे ऊबर खा बढ़ो, हम तो स्टीयरिंग ठीक चलाएंगे। और ये भूल गए कि हम क्या हैं। तो मैत्री करवाई। ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जाता था, श्रापित था वो। और जब पहुंचे वो, तो जानते क्या हुआ? अब राम की और सुग्रीव की मैत्री हो गई, माध्यम बने हनुमान। हनुमान जी माध्यम बन गए। तो माध्यम जब बने, मित्रता हो गई, तो कहा बाली से मुझे कष्ट है, कहा चिंता मत करो। और जैसे सुग्रीव थे वैसे बाली थे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की थे। अब पहचान करना बड़ा मुश्किल था, कहा जाओ। गए तो बाली को भी ये वरदान था कि तुम्हारे समक्ष जो लड़ने आएगा ना, उसकी आधी ताकत तो तुम्हारे पास आ जाएगी। पहली बार गए तो पीट दिए गए,
का अब प्रभु अब नहीं जा